कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम कश्यप जाति के लोगों के पीठ में कैसे छुरा डालने का काम किया है। यह हमारी जात का अपमान होता है, यह हमारी जात के साथ धोखा किया जाता है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्लाह है, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को अपना परिवार बचाना है तो इस धोखेबाज, इस निकम्मी नाकारा सरकार से आप लोगों को बचना होगा, आप लोगों को बचना होगा। माननीय अखिलेश यादव जी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने निषाद कश्यप बिंद समाज को अनुसूचित जात का आरक्षण देने का काम किया। हमारे महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती घोषित करने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने हमें बालू खनन, मोरम खनन पट्टा देने का काम किया और वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा कराकर 2-2 बार सांसद बनाने का काम किया। आने वाला समय यह समाजवादी पार्टी का है। मैं मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो कश्यप निषाद बिंद समाज का 17 जातियों का जो हमारा आरक्षण है, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन सड़क से लगाकर सदन तक उन्होंने पास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म करने का काम किया। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो हमारे आरक्षण का मामला है, जो हमारी जयंती का मामला है, ये सारे के सारे वादे पूरे होंगे। इस कश्यप महासम्मेलन में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं सभी नेताओं का, यहाँ की बुढ़ाना की, यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता का, कश्यप समाज के लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कश्यप समाज के खाप चौधरी राम कुमार कश्यप जी और हमारे और आपके प्रिय नेता भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे इस मंच पर हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री माननीय शंकरलाल माझी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल कश्यप जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय किरणपाल कश्यप जी, हमारे सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, हमारे प्रमोद कश्यप जी जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे विनोद कश्यप एडवोकेट, हमारे भाई ओमपाल कश्यप जी, भाई प्रवीण कश्यप जी और भाई अतुल प्रधान जी, हमारे सुबोध नागर जी और तमाम युवा नौजवान साथियों, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतनी बड़ी तादाद में कश्यप समाज के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इतना बड़ा एहसास और इतना बड़ा साथ देने का काम किया है। मैं आज आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का नस्तो नाबूद होने गया है। आज दिखाई देगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर माननीय अखिलेश यादव जी आपको और हमारे बीच में बड़ी संख्या में बड़े जोश के साथ आपको और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आज कश्यप समाज के सम्मान के लिए माननीय अखिलेश यादव जी आपके और हमारे बीच आए हैं। ये देश की आजादी से लेकर आज तक माननीय राष्ट्रपति जी, देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने, किसी भी पार्टी के राष्ट्र नेता ने हमारे कश्यप जात के नौजवानों को, हमारी जात के बुजुर्गों को,
हमारे समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर आज तक कोई पहला सम्मान इस देश में और इस देश में स्पष्ट शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि अगर पहला कोई सम्मान दिया गया है हमारे कश्यप निषाद समाज की जाति को, जो आज कश्यप महासम्मेलन के नाम से यह पहला ऐतिहासिक सम्मेलन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी जात को सम्मान देने का काम नौजवान भाइयों करने का काम किया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लगा लीजिए कि जब से देश की आजादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी जाति के नौजवानों को, हमारे परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता ने कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम कश्यप जाति के लोगों के पीठ में कैसे छुरा डालने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं के पास के जनपद में, आपको पता होगा कि पास का एक जनपद है शामली, इस पास के जनपद में बाबू स्वर्गीय हुकम सिंह जी का स्वर्गवास होता है। तो हमारी जात के सामने देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि इसी जनपद शामली के अंदर में हमारे कश्यप समाज का एक भाई, हमारी जात के नौजवानों ने, हमारे समाज के लोगों ने सीट के मंत्री बनाया था, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नाकारा सरकार ने हमारी जात के भाई विजय कश्यप की मृत्यु में कोई शोक संवेदना व्यक्त करने का काम नहीं किया, हमारी जात को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारे भाई राजपाल कश्यप जी ने विधान परिषद में इस बात को उठाया जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आपके समाज के व्यक्ति की मृत्यु होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक विधायक हमारी जात के नौजवान को, हमारे परिवार को सांत्वना देने नहीं जाता है, शोक संदेश तक पढ़ा नहीं जाता है, सलामी के साथ हमारे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होता है। यह हमारी जात का अपमान होता है, यह हमारी जात के साथ धोखा किया जाता है। इसी बाबा योगी आदित्यनाथ ने यह फरमान वर्ष 2018 में दिया था कि कश्यप समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का काम करने की बात कही थी। लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं अपनी जात के नौजवानों से, अपनी जात के बुजुर्गों से कि मुझे बताएं किसको आरक्षण मिला है, मुझे बताएं कि किसको प्रमाण पत्र मिला है, बताइए किसको हक अधिकार मिला है। माताओं बहनों का अपमान किया जाता है। इस सरकार में हमारे समाज के साथ में अगर अत्याचार होता है तो उसके साथ में संघर्ष करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव हमारे लिए आते हैं। जैसे कि आप लगाइए शामली में सोनी कश्यप हत्याकांड होता है, उस परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जनपद मेरठ के थाना भावलपुर में कश्यप समाज के व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है पुलिस की मौजूदगी में, उसके परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने करने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय हमारे और आपके प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने हमारी जात को सम्मान दिया, हमारी जात के 6 लोगों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कर हमारी जात को सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। आज आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज ये स्पष्ट हो गया है कि यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैठा हुआ भजन मेरठ में कर रहा है और यहां माननीय अखिलेश यादव जी की सेवा में पूरा जन सैलाब लाखों की तादाद में खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है और स्पष्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है और पूर्ण मोहब्बत के साथ आ रही है। और यह भी बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो, आप लगाइए कि जब बरसात आती है, जब बरसात कहीं आ जाती है तो क्या कहा जाता है कि अल्लाह बचाए अब अल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्ला हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्ला है उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी जात के लोगों की कुछ थोड़ी सी आपसे अपेक्षा है, अगर उन अपेक्षाओं को आप पूरा कर दे सरकार में तो ये कश्यप समाज आपकी नाव आज पार करा देगा। अगर आप इनकी नाव को पार देख लेंगे तो मैं हृदय से कहता हूं इनके आरक्षण की 17 जातियों की मांग जो माननीय नेताजी ने पूरी करी थी वर्ष 10 अक्टूबर 2005 में, माननीय नेताजी ने हमारी जात के लोगों को
आरक्षण देने का काम किया था, उस आरक्षण को रोकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे महर्षि कश्यप ऋषि जी की जो छुट्टी आपने घोषित की थी, वो इस भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। हमारे कश्यप समाज के महर्षि ऋषि जी के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, ताकि हमारी जात के नौजवानों का, हमारे समाज के परिवार के बच्चों का भविष्य तय हो सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी जात के लोग कोल्हू व्यवसायी होते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण कोल्हू चलाकर अपना पेट भरने का काम करते हैं, उनके परिवारों के लिए विद्युत बिल में छूट कराई जाए, ताकि मेरे समाज के लोग आगे बढ़ सके। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से दिल से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अपना मान सम्मान बचाना है, अगर आप लोगों को अपना परिवार बचाना है, तो इस धोखेबाज, इस निकम्मी नाकारा सरकार से आप लोगों को बचना होगा, आप लोगों को बचना होगा। और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूं कि मैं वास्तविकता कहना चाहता हूं कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए यह प्रण करता हूं आज इस मंच में पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक सुधाकर कश्यप आपका बेटा युवा नौजवानों का भाई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये मैं आज भारी पंचायत में ऐलान करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करी थी कि माननीय जी, मैं आपसे कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे कोई टिकट नहीं मांगना, मैंने आपसे सिर्फ यही कहना है कि जिस समाज को देश की आजादी से लेकर आज तक किसी पार्टी ने संबोधित नहीं किया है, एक मर्तबा उस समाज को आप सम्मान दे दीजिए। आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी का वास्तविकता के आधार पे बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।